हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीडीमी इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है रोहित प्रताप सिंह। आप सभी का स्वागत करते हैं जीडीमी इंस्टीट्यूट चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आया, इसका डेली लाइफ में यूज क्या है, इसको कैसे पढ़ते हैं, इसका डिफिनीसन क्या है। तो आज के बारे में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम टॉपिक का नाम डाल दिए हैं ट्रिग्नोमेट्री, जिसका हिंदी होता है त्रिकोणमिति। इसका डिफिनीशन तो इसके शब्द में ही छुपा हुआ है, इसका डिफिनीशन इसके लेटर में ही छुपा हुआ है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री, ट्री को अलग कीजिए, गोनों को अलग कीजिए, मेट्री को अलग कीजिए। ट्री का मतलब होता है तीन, गोनों का मतलब होता है कोण या एंगल, एंगल या कोण। मेट्री का होता है माप। तो तीनों कोण या तीनों भुजा के माप को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। इसका डिफिनीशन क्या है, तीनों भुजा और तीनों कोण के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। ये तो इसका डिफिनीशन हो गया। बट डिफिनीशन जानने से पहले हमारा उद्देश्य यही रहता है कि यहाँ आया कहाँ से, कैसे इसका डिस्कवर हुआ, कहाँ से आया, कौन लाया इसको। तो इसके बारे में हम कुछ फैक्ट्स पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इसके डिफिनीशन को और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और इसको एक्सपेंड करके पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट हम फैक्ट लिखे हुए हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखे हुए हैं। तो देखिए भारत में त्रिकोणमिति का पिता आर्यभट्ट को कहा जाता है। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री का खोज पहले फॉरेन में हुआ था, मिस्र में। मिस्र में आप लोग देखे होंगे, मिस्र का जो पिरामिड है उसको बनाने में ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया गया था। इंडिया में आने से पहले ट्रिग्नोमेट्री उधर ही चल रहा था, बट इंडिया में आया तो आर्यभट्ट साहब ने इसको बढ़िया से एक्सप्लेन किया, समझाया, बताया लोगों के बारे में, सब कुछ खोज किया। इसीलिए इन्हें भारत में पिता कहा जाता है, वर्ल्ड में नहीं, भारत में इन्हें पिता कहा जाता है। भारत में ट्रिग्नोमेट्री का पिता आर्यभट्ट को कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में इन्होंने क्या क्या किया। आर्यभट्ट ने 476 से 550 ईस्वी में आर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ में सबसे पहले साइन, मतलब ज्या, ये साइन है ना, इसको जब अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़ते हैं तो इतना ही तीन को ही लेते हैं, इसी को बोलते हैं साइन। ठीक है, ई को छोड़ देते हैं। ये साइन का पूरा नाम है, इंग्लिश में ये पूरा नाम है, लेकिन इसको लिखते हैं जब हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए लिखते हैं तो इतना ही लिखते हैं, तीन ठोके वो लिखते हैं, SIN, ई को छोड़ देते हैं। इसका हिंदी होता है ज्या। उसके बाद कोसाइन, कोज्या। ई कोसाइन को जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो कोसाइन को लिखते हैं कोस, INE को छोड़ देते हैं। तो इसका पूरा नाम है कोसाइन, लेकिन इसका हिंदी है कोजिया। उसके बाद इन्होंने खोज किया भरसाइन, उत्क्रमज्या, भरसाइन, इसका उल्टा इन्वर्स साइन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि 12th में पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है जो 12th में पढ़ना है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है 12th में पढ़ना है, उसको भी इन्होंने अच्छे से किया, खोज किया। ठीक है, उसके बाद ई बढ़िया से पूरा कर दिए। उसके बाद एक से एक धुरंधर लोग आए पढ़ने में जो अच्छे थे, वो सब इसके फार्मूला को, बहुत सारा फार्मूला जो है ट्रिग्नोमेट्री में, उसको अच्छा से ये इन लोगों ने डिस्कवर किया, खोज किया, विस्तृत किया। तो ये था इसका कि कहाँ से आया। इसके पहले ये इंडिया से पहले मिस्र में इसका बढ़िया से क्या, थोड़ा बहुत लोग वहाँ पर इसके बारे में जानते थे। इसी के हेल्प से मिस्र का पिरामिड जो है, शंकु आकार का जो है, आप लोग फोटो में कहीं कहीं देखे होंगे, तीन गो ऐसा रहता है, तीन गो ऐसा रहता है। इसको बनाने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज किया गया है वहाँ पर मिस्र में। तो ट्रिग्नोमेट्री इंडिया में आने से पहले उधर ही चल रहा था, बट थोड़ा मोड़ा इंडिया में, तो इसके बारे में बढ़िया से हुआ, इसके बारे में सब कुछ खोज किया गया। ठीक है, तो ये तो था कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का डेली लाइफ में यूज किया है।
मतलब कि मानव के जीवन में इसका यूज क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, इसको हम लोग मिटाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री यूज इन डेली लाइफ। क्या है ट्रिग्नोमेट्री यूज इन डेली लाइफ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए, तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल देते हैं पहले, ट्रिग्नोमेट्री यूज इन डेली लाइफ। क्या है देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो है एडवांस मैथ है। क्या है, एडवांस मैथ का ये टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति। तो इसको हम लोग एडवांस जब दुनिया में जाएंगे, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज हो गया, उसको हम लोग कहीं सब्जी लेने जाते हैं, सामान लेने जाते हैं, या किसी को पैसा देते हैं, तो उसमें इंटरेस्ट जोड़ते हैं, ब्याज जोड़ते हैं। लेकिन ये तो हो गया डेली लाइफ में, बट इसको डेली लाइफ में करने के लिए आपको एडवांस में जाना पड़ेगा। जब आप साइंटिस्ट बनिएगा तब इसका यूज ज़्यादा देखने को मिलेगा। कितना एंगल पे उन्नयन कोण एंगल पे निकालना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वहाँ पर इसका डेली लाइफ में यूज है। जैसे 9th क्लास में आप लोग पढ़े हैं, 10th क्लास में 10th क्लास में पढ़े हैं, एक टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। वहाँ पर इसका भरपूर यूज है। एंगल क्या निकालना है, कितना दूरी पर क्या है, पेड़ टूटा हुआ है, उसका टूटे हुए पेड़ का एंगल क्या है, कितना टूटा हुआ उसका लंबाई कितना है, वहाँ पर इसका यूज है। ठीक है, तो डेली लाइफ में इसका यूज यही है कि किसी घर बनाने में हो गया, उसको कैसे करते हैं, कितना हाइट क्या है, एंगल निकालना है, डेली लाइफ में इसका यूज यही है। ठीक है, तो अब इसके क्लास स्टार्ट करने से पहले हम बताए थे इसका थोड़ा सा डिफिनीसन, इसके वर्ड को तोड़ के थोड़ा सा बताए थे। अब पूरा बता रहे हैं कि इसका पूरा डिफिनीसन क्या होता है। ठीक है, इसको पहले हम लोग मिटा देते हैं। टॉपिक दे देते हैं ट्रिग्नोमेट्री डिफिनीशन, यानी कि त्रिकोणमिति परिभाषा। इसका परिभाषा क्या है देखिए, बता रहे हैं। इसका परिभाषा हम आप लोगों को बताते हैं। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड देयर प्रॉपर्टीज as well as the properties of trigonometrical shape with the help of trigonometrical ratio is called trigonometry। क्या है, फिर से सुनिए, समझिए। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट, गणित की वह शाखा जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड देयर प्रॉपर्टीज, त्रिकोणमितीय अनुपात और उसके गुणों का अध्ययन त्रिकोणमितीय अनुपातों से करते हैं। इसका ये हिंदी हो गया। तो परिभाषा ये हो गया। परिभाषा हम आप लोगों को लिख देते हैं, बेटर ज़्यादा समझ में आएगा। आप लोग लिखना चाहेंगे तो डिफिनीसन देकर लिख सकते हैं। तो देखिए डिफिनीसन इसका लिखते हैं।
the branch of mathematics in which we study about trigonometrical ratio and their properties as well as the properties of trigonometrical shape in the help of trigonometry ratio is called trigonometry। ये इसका डिफिनीसन हो गया, ये इसका डिफिनीसन हो गया। इसको ये एक डिफिनीसन हो गया। इसको दूसरे छोटा सा चलते चलते रास्ते में किसी को बताने के लिए छोटा डिफिनीसन ये है। ट्रिग्नोमेट्री से ट्री प्लस गोनो प्लस मेट्री। ट्री का मतलब 3, ट्री का मतलब 3, गोनो का मतलब एंगल, मेट्री का मतलब माप। तीनों कोणों के माप को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। चलते चलते रास्ते में बोल दीजिए, कोई पूछे आपसे ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनीशन क्या है, परिभाषा क्या है, तो बोल चलते चलते ये बोलिए, नहीं कि ये बोलिएगा उसको समझे में नहीं आएगा। ये बोल दीजिए, निकल जाइए। चलिए, यहाँ तक समझ में आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इसका डिफिनीशन क्या है, डेली लाइफ में यूज क्या है, ये आया कहाँ से, ये सब तो हम आप लोगों को बता दिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बताइए कि UDM इंस्टीट्यूट में अच्छा से पढ़ाई होता है, क्या होता है। वीडियो देखने के बाद तो पता ही चल ही जाएगा। किसी को बताने या ना बताने से कोई सब्सक्राइब या लाइक शेयर करता नहीं है, वीडियो देखने के बाद ही पता चलता है। चलिए, तो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।